हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, परिणीति के अपकमिंग ट्रैक में आपको देखने के लिए मिलेगा कि आदित्य और परी दोनों एक साथ नज़र आते हैं। ये दोनों बात कर रहे हैं कि परिणीति बोलती है कि तुम एक बिगड़े हुए लड़के हो और जो पैसे वाले लोग होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। तो आदित्य बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और उसको समझाता है, नहीं परिणीति, ऐसी बात नहीं है। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। जैसे तुम्हारी परवरिश हुई है वैसे ही मेरी ही परवरिश हुई है, ठीक है? तो तुम्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ वो तो तुम खुद भी जान सकती हो कि हमने कैसे माता रानी के सामने वादा लिया था मैंने कि मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूँगा। तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुम्हें तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए परी। तो वो यही समझाता है परिणीत को और बोलता है कि तुम क्यों फ़िक्र करती हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आज से सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम मेरी अमानत हो। बस इतना बोलता है और उसे गले लगा लेता है गाइस। उसके बाद वो उसकी माँग भर देता है। तो परिणीति बहुत रोती है और उदास होती है और उसका यही कहना होता है कि आदित्य, मुझे मतलब इस सब बातों पर यकीन नहीं आ रहा है। वो बहुत रो रही होती है, वो कहती है तुमने ऐसे क्यों किया? अगर तुम मुझे चाहते थे तो तुम ऐसा नहीं करते। बट गाइज़, आदित्य बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोता है और उससे यही बोलता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। परिणीति, तुम्हें कोई भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज़, आपको आने वाले ट्रैक में यही देखने के लिए मिलेगा कि परिणीति रोती है और बोलती है कि तुम बिगड़े हुए लड़के या बड़े घरों के लड़के ऐसे ही वादे करते हो, ऐसे ही झूठे वादे करते हो और उसके बाद साथ छोड़कर चले जाते हो। तुम भी यही करना चाहते हो ना? बता दो मुझे अभी अगर ऐसा ही है। बट गाइज़, आदित्य बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, जैसी तुम्हारी गलतफ़हमी है। आदि बोलता है गाइज़ कि अपने दिल से ये गलतफ़हमी बिल्कुल निकाल दो परिणीति, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। और देखो, अब तो हम दोनों साथ हैं, जन्मों-जन्मों के साथी बन गए हैं आज से। देखो, मैंने तुम्हारी माँग भी भर दी है। इसे सिर्फ़ माँग भरना ही नहीं समझो, इसको मेरे जज़्बात, मोहब्बत सब कुछ समझो। सो गाइज़, परिणीति बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आती है यहाँ पर क्योंकि उसके समझ में नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ? क्योंकि गाइज़, आपको पता है उसका ऑलरेडी ही इतना दिल टूटा हुआ था, उसके बाद उसे यकीन करना तो बहुत मुश्किल था क्योंकि आदित्य उसे यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और बहुत ज़्यादा रोता है और यही बोलता है जैसे परवरिश तुम्हारी हुई है वैसे ही परवरिश मेरी हुई है। सो गाइज़, आने वाले अपकमिंग ट्रैक में आपको देखने के लिए यही मिलेगा कि परिणीति परेशान है और आदित्य के पास अचानक फ़ोन आता है और फ़ोन आने के बाद बोलता है गौरव के फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। उधर गौरव इतना ज़्यादा परेशान है गाइस आदि को लेकर क्योंकि वो उसको इतनी कॉल्स कर रहा होता है बट आदित्य कोई रिप्लाई नहीं करता है उन कॉल्स का। गौरव परेशान है आदित्य को वहाँ बुलाने के लिए, सारी गेस्ट आ चुके हैं गाइस और उधर आदित्य वहाँ है और उसके फ़ोन का जवाब नहीं देता है बट परिणीति बोलती है कि उठाओ, उसको परेशान मत करो, गौरव को उठाओ और उसे बताओ कि तुम कहाँ हो। बट गाइस, आदित्य कोई कॉल नहीं उठाता है तो गौरव बहुत ज़्यादा परेशान होता है और इतनी कॉल्स करता है। फिर आदित्य कॉल उठा ही लेता है गाइस। जब उठा लेता है तो गौरव बोलता है कि आदि, तुम कहाँ हो? तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? सब यहाँ वेट कर रहे हैं कि दूल्हा को बुलाओ, दूल्हे को बुलाओ, क्या होगा ये बताओ? वो तो मैंने सेहरा पहन रखा है तो मैं जब तक तो हैंडल कर सकता हूँ लेकिन उसके अलावा नहीं कर सकता गाइस। सो इधर गौरव बहुत ज़्यादा परेशान है और आदित्य को कॉल करता है कि मैं क्या करूँ? बट आदित्य बोलता है परिणीति से कि मैं यहाँ पर फँसा हुआ हूँ, मैं कैसे ही जाऊँगा वहाँ? क्योंकि उसे कॉल करता है गौरव, वो बोलता है कि मुझे पता नहीं, मैं किसी गाँव में हूँ और मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा? मुझे किसी की हेल्प चाहिए, कोई मुझे लेने के लिए आ जाओ यहाँ पे। बट गाइस, गौरव उधर दूल्हा बनकर बैठ जाता है मंगनी के लिए, ठीक है? रोके के लिए बैठ जाता है बट इधर आदित्य नहीं जा पाता है वहाँ पर। सो आने वाले एपिसोड में गाइज़ आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि आदित्य बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है वहाँ जाने के लिए। बट गाइज़, इधर परिणीति इतनी ज़्यादा फ़िक्र कर रही होती है कि एकदम ये सब कैसे हो सकता है? सो गाइज़, इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि परिणीति अभी भी बहुत ज़्यादा उदास है और यही बोलती है कि कितना कितना अजीब है ना ये सब कि मतलब तुम यहाँ से हम इतने वादे कर रहे हैं, इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पर और एक मतलब और तुम अब चले जाओगे। हमने माता रानी के सामने इतने बड़े-बड़े वादे किए हैं, सब कुछ किया है और उसके बाद अब तुम चले जाओगे, हकीकत तो यही है तुम यहाँ से चले जाओगे और फिर आदित्य बोलता है हकीकत कुछ नहीं है, हकीकत यही है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ
और मैंने जो भी वादे किए हैं, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना, तुम माता रानी के सामने वाला ये प्रॉमिस कैसे भूल सकते हो? ये तो तुम्हें याद होगा ना। वो अपने फिंगर पे बना हुआ कलावा दिखाता है गाइस, और उससे यही बोलता है ये तो तुम्हें याद होगा ना, ये निशानी तो तुम्हें याद ही होगी ना प्रीत। या तुम ये सब भी भूल सकती हो प्रीत? तो फिर गाइस गौरव के बराबर कॉलर आ रहे होते हैं, और वो यही बोलता है कि आदि तू कब आएगा, सिचुएशन हैंडल करना बहुत भारी होता जा रहा है और ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तू आ जा प्लीज आ जा। तो गाइस आदित्य बोलता है ठीक है मैं अभी आता हूँ, बट प्रीत वहीं मतलब बहुत ज्यादा सीरियस होती है और यही बोलती है ठीक है, बट जो तुमने वादा किया है क्या तुम उस वादा को पूरा कर पाओगे? जो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या ये सब मुमकिन हो भी पाएगा? तुम तो अब यहाँ से चले जाओगे और तुम्हें पता है कि तुम्हें अब आगे क्या ही करना है। सो गाइज आने वाले एपिसोड में आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि आदित्य बहुत ज़्यादा प्रीत को समझाता है और उससे कहता है कि देखो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है मैं उस प्रॉमिस पे खरा उतरूंगा और तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रीत तुम अब मेरी अमानत हो, ठीक है ना? और तुम्हारा ज़िम्मा, तुम्हारा ध्यान रखना सब कुछ मेरे ज़िम्मे है, तो तुम बिल्कुल गाइस फ़िक्र इसके मत बाद करो कि मैं आदित्य कहीं बोलता चला है कि जाऊँगा। मैंने अपनी प्रीत को सिर्फ रुलाने के लिए या उसके आंसू बहाने के लिए, उसे दर्द देने के लिए ये प्रॉमिस नहीं किया है। मैं अपने प्रीत को हंसाऊंगा, उसे हर वो पल दूंगा जिससे वो खुश है, उसकी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं उसको आंसू लाने के लिए ये सब दिन नहीं दिखाया है मैंने उसको। सो गाइज वो यही वादे करता है, बोलता है मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र मत करो कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा। मैंने अपनी प्रीत को चाहा है और दिल से चाहा है, मैं तुम्हारी आंख में एक आंसू नहीं देख सकता प्रीत। क्या आदित्य अपने वादों पे खरा उतरता पाता है या नहीं, और क्या फिर से परी जैसा जो धोखा मिला था, क्या परिणीति को वही धोखा वापसी मिलेगा? सो गाइज आने वाले एपिसोड में आपको यही क्लियर हो जाएगा कि आदित्य अपना वादा निभा पाता है या नहीं। क्या परी की तरह परिणीति को भी धोखा ही मिलेगा, उसके हिस्से में भी धोखा ही आएगा गाइज? ये तो आने वाले एपिसोड में आपको पता चलेगा। जब तक के लिए गाइज आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें मेरी वीडियोस को, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट करके मुझे बताएं गाइस कि आपकी क्या राय है कि परिणीति का फैसला ठीक है या नहीं, आदित्य धोखा देगा या वो अपने प्रॉमिसेस निभाएगा। प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताएं। थैंक यू।